हम्म। 4 साल हो गए मिलके, तुम बिल्कुल नहीं बदले। 4 सालों में तो सरकार भी नहीं बदलती, इंसान कैसे बदलेगा? मनुष्य की यही बात मुझे कभी समझ में ही नहीं आती। बहुत खुशी हुई तुम्हें मिलके, और विजय भी काफी लंबा हो गया है। सब बातें दरवाजे पे ही करोगे? उन्हें अंदर तो बुलाइए। सुमन, मनोहर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नमस्ते भाभी जी। दीपक, मेरा बेटा विजय अभी अभी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास से पास हुआ है। सोचा एक बार इसे तुमसे मिलवाता हूँ। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाइयां विजय। अब आगे क्या करने की सोच रहे हो? मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी थी। पापा ने बताया कि आपने खेती में बहुत तरक्की की है और दूसरे किसानों को भी अपना जीवन सुधारने में काफी मदद की है। अरे मनोहर तो मेरे तारीफों के पुल बांधता रहता है। नहीं दीपक, ये झूठी तारीफ नहीं है। आखिर तुम्ही ने तो मेरे कठिन समय में मेरी मदद की थी, याद है वो दिन? मनोहर, मनोहर रुको। आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है दोस्त। इस हालत में कैसे मिलता तुमसे? मगर तुम्हारी तो खुद की खेती है ना? खेती है, मगर बहुत ज्यादा नहीं है। काफी मेहनत करता हूँ और फसल भी ठीक ठाक है, मगर 1.5 एकड़ के खेत में क्या ही मुनाफा होगा। आखिर जो बचता है उससे घर चला लेता हूँ बस। बच्चों की पढ़ाई, बाकी जिम्मेदारियाँ, आगे की सोच के बहुत परेशान हूँ। फिर तुम खेती से रिलेटेड दूसरे ऑप्शंस के बारे में क्यों नहीं सोचते? जो है वो संभला नहीं जा रहा और दूसरे के बारे में सोचूं? मनोहर, किसान तो तुम हो ही, मगर खुद की खेती के अलावा ऐसे कई सारे साधन हैं जिनकी मदद से तुम और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। जैसे कि रेक और स्क्वायर बेलर। इनकी बड़े खेतों में बहुत जरूरत होती है। इस रेक और बेलर को तुम रेंट पे दूसरे किसानों को दे सकते हो। इससे तुम्हारी आमदनी काफी बढ़ जाएगी। रेक और स्क्वायर बेलर? हाँ, रेक फसल के कटाई के बाद बचे अवशेषों को इकट्ठा करता है और स्क्वायर बेलर उसके बेल्स या गट्ठे बनाता है और इन बेल्स को बेचा जा सकता है। क्योंकि ये पेपर इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, पैकेजिंग जैसे उद्योगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और तो और इनका पशु आहार के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। मैं तो हर साल बचे हुए अवशेष को सीधे जला देता हूँ। मैं क्या, मेरे गांव में सभी किसान यही करते हैं। हाँ, जानता हूँ, मगर ऐसा करने से जमीन की उत्पादकता घटती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है। मगर रेक और बेलर के लिए इतने पैसे कहाँ से खर्च करूं? अरे तुम पैसों की चिंता क्यों करते हो? जॉन डियर फाइनेंस है ना। और फिर दोस्त किस काम के? मैं भी तुम्हें मेरी तरफ से पूरी मदद करूंगा। और इसे खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट समझो। रेक और बेलर की सहायता से बहुत ही कम समय में तुम अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे वापस कमा सकते हो। सच बोल रहे हो दीपक? हाँ बिल्कुल। ये गन्ना, चावल, गेहूं के खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सीजन अक्टूबर में शुरू होता है और अप्रैल तक चलता है। अब तुम ये बेलर रेंट पे दे दो या बेल्स बना के इंडस्ट्रीज को बेचो। खुद ही सोच के देख लो इस बिजनेस के बारे में। मानना पड़ेगा, कमाल की सोच है दीपक। बात तो सही कर रहे हो दीपक। मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। हाँ जरूर सोचना, मैं तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखूंगा। थोड़ी अलग सोच और मेहनत इंसान को हमेशा तरक्की की ओर ले जाती है। ये रेक और स्क्वायर बेलर तो कमाल की मशीन है। इतना बड़ा खेत है लेकिन घंटों में काम हो गया। मेरा एक दोस्त भी उसके खेत में तुम्हारे रेक और बेलर का उपयोग करना चाहता है, मगर वो इन बेल्स को बेचने खरीदने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। जी कोई बात नहीं, तो मैं 2 तरह से काम करता हूँ। जैसे कि आपके खेत में बेल्स बनाने के लिए मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। दूसरा तरीका है
जिसमें मैं आपके दोस्त के खेत में फ्री में बेल्स बनाऊंगा और तैयार हुए बेल्स खुद बेचूंगा। अरे वाह मनोहर, ये रेक और बेलर खरीदकर तुमने तो जैसे नया कारोबार ही शुरू किया है। गांव में कई किसानों के खेत ऐसे ही बड़े हैं, वो भी तुम्हारे रेक और स्क्वायर बेलर का जरूर उपयोग करेंगे। ये तो मुझे पहले से पता था। दीपक, उस दिन तुमने मेरी जिंदगी बदल डाली। तुमने मुझे जीने की नई राह दिखाई। ये तो तुम्हारे कुछ अलग कर दिखाने के जज्बे का कमाल है। मैंने तो सिर्फ मेरे दोस्त को एक सलाह दी थी। थोड़ा अलग सोचो और सपनों को हकीकत में उतरते देखो। तो आप क्या सोच रहे हो?